रही थी। भारत पाकिस्तान की वैदेशिक नीति पर चर्चा करने के लिए वो बाहर आ रही थी, स्टेप आउट हो रही थी। कोविड का दौर था, तो भी वो आ रही थी। मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर के प्रति अपना आभार देश के करोड़ों लोगों की तरफ से प्रकट करता हूं, जिन्होंने ये डिजिटल फुटप्रिंट ला करके दिए हैं। और जब सुनवाई शुरू होगी तो इतने राज खुलेंगे, इतने सबूत आएंगे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि सबूतों के अभाव में छूट गए कुछ लोग। यहां तो इतने सबूत हैं कि सबूतों के अभाव वाला कहानी खत्म। कौन कौन है 3 लोग? रिया चक्रवर्ती। कान खोल करके रिया चक्रवर्ती सुन लो। तुमको जितनी ताकत लगानी है उतनी ताकत तुम लगा लो। लगा लो बिल गेट्स के साथ अपनी दोस्ती को, लगा लो अपने बिलियनर दोस्त को, लगा लो, पूरी ताकत लगा लो। लगा लो रिया चक्रवर्ती, पूरी ताकत लगा लो। रिया चक्रवर्ती, सचिन बाजे, आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, 3 लोग तो बहुत ज्यादा, एक कभी कभी। ये 4 लोगों के टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन सेट एक निश्चित अंतराल पे एक जगह पाए गए हैं। यह है आज का ब्रेकिंग। डिजिटल फुटप्रिंट पहुंच चुके हैं। सचिन बाजे, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, परमबीर सिंह। 9 जून से 13-14 जून तक तो फ्रीक्वेंट हो रहा है, और 14 जून से लेके 17 जून तक तो और भी। किनके फोन के साथ? ये खाली एक जगह नहीं पाए गए हैं। उसमें से एक मृत व्यक्ति, मृत आत्मा का भी फोन है, और वो फोन है दिशा सालियान का। दिशा सालियान के फोन को जो 9 जून को सीज किया गया था, उसके बाद उस फोन को सचिन बाजे ने अपने कस्टडी में लिया था, और सचिन बाजे रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर के, आदित्य ठाकरे को लूप में रख करके और उनके साथ बैठक करके ये लोग कंफर्म कर रहे थे कि दिशा सालियान के फोन से किसको किसको फोन गया है, और उसके फोन में वो कौन से राज हैं जिसको लेकर के सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। सुशांत ने क्यों कहा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे? सुशांत ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। किसे कहा? अपने तथाकथित दोस्त विश्वकन्या को, रिया चक्रवर्ती को कहा। और रिया चक्रवर्ती ने इस खबर को अपने आका तक पहुंचा दिया और कहा कि जल्द से जल्द दिशा सालियान के जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट हैं उसे कलेक्ट करो। और सचिन बाजे फौरन वो कार्रवाई शुरू कर दी। सचिन बाजे ने दिशा सालियान के फोन को लिया, रिया चक्रवर्ती के साथ बैठा, आदित्य ठाकरे को बताया, आदित्य ठाकरे आए, परमबीर सिंह को भी ब्रीफ किया गया। परमबीर सिंह दूर दूर से थोड़ी दूरी बना करके रखते हुए परमबीर सिंह ने कहा कि जो भी करना है करते चले जाओ, हमें खाली अपडेट रखना, क्या क्या कर रहे हो। क्या हुआ? मई महीने में भी कुछ संदिग्ध मौतें हुई, और जून में 9 जून के बाद तो
मौतों की झड़ी लग गई मित्रों। रिया चक्रवर्ती के इनपुट पे और दिशा के मोबाइल से जो डिटेल प्राप्त हुआ, उसकी बिना पे सचिन बाजे ने कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों ये सचिन बाजे की कहानी सुन करके। सचिन बाजे जब ये सारा काम कर रहा था तो उनके एक साथी पुलिस वाले ने कहा कि तुम ये सब काम जो कर रहे हो अपने आका के लिए, जिस दिन तुम फंसोगे उस दिन तुम्हारे आका तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, वो झिड़क देंगे। सचिन बाजे ने कहा कि चिंता मत करो, सबका रिकॉर्ड हमने रखा है और हमने वो सारे रिकॉर्ड एक खास जगह पे रख दिया है। जिसके सामने में ये सारी बातें हो रही थी वो गवाह है। उस गवाह को भी सचिन बाजे ने कहा कि तुम एक काम करो, तुमको हम मृत घोषित कर देते हैं, तुम्हारा हम डेथ सर्टिफिकेट ले आते हैं और तुम यहां से भाग जाओ। इतने गंदे काम इन्होंने किए हैं मित्रों, इतने गंदे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो गवाह वाकई में उसको भगाया गया, उसको मृत घोषित किया गया। हैरानी की बात यह है कि वो गवाह जिंदा है और वो गवाह उपयुक्त समय पर अदालत में पेश होंगे, सारे रिकॉर्ड्स के साथ पेश होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं और इसलिए नीलेश ओझा ने कहा कि एक ही सबूत काफी है ठाकरे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। इतना घुमाना फिराना बिल्कुल नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं नको। एक सबूत काफी है ठाकरे को वहां पहुंचाने के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठाकरे को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती और रिया चक्रवर्ती को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। हाँ, अब अगर अदालत ऐसे हो जाए, जो कि नहीं होगी, क्यों होगी अदालत? अदालत का क्या हुआ है? नहीं होगी अदालत। न्याय के मंदिर में भरोसा रखिए, ये देश का नजीर बनेगा। लॉन्गेस्ट कैंपेन क्यूबाइब नेटवर्क का इस ठाकरे परिवार के खिलाफ जारी है। और ध्यान रखो, मोदी जी इसके लिए मुझे एक नया पैसा नहीं देते हैं और मोदी जी के को मैं इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करता रहा हूं, खड़ा करता रहूंगा भी। फडणवीस जी को भी ये लॉन्गेस्ट कैंपेन होगा। टेलीविजन के इतिहास में इस बड़ा कैंपेन नहीं हुआ जो मैं कर रहा हूं और साक्ष्यों के बिना पर कर रहा हूं। अनर्गल कोई बात नहीं कह रहा हूं, सारे साक्ष्य मौजूद हैं और उन साक्ष्यों को पेश करने की बारी आ गई है। जिनके सामने में ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ है उसको सचिन बाजे ने कहा, यार तुम तो सुन लिए हो, मुझे तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तो या तो मैं तुम्हें मार दूं या फिर ये बताओ कि तुमको मैं मृत घोषित कर देता हूं और तुम ये सारे रिकॉर्ड रखना, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना।